नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। मोलड़बंद के 60 फीटा रोड पर बीते दिनों आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी की विशाल जनसभा की गई। राम सिंह नेताजी ने जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार केजरीवाल के हाथों को मजबूत करके दिल्ली में मजबूती से सरकार बनानी है और पूरे दिल्ली में लगभग 60 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं और इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता देखना चाहती है। वहीं राम सिंह नेताजी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इस बार क्षेत्र की जनता उन्हें जिताती है तो वो क्षेत्र में लंबे समय से क्षेत्र की जनता जो सीवर लाइन की समस्या से जूझ रही है, उस सीवर लाइन की समस्या को तुरंत दूर करवाने का काम करेंगे। क्योंकि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सभा हुई थी तो अरविंद केजरीवाल ने मंच के माध्यम से यह ऐलान किया था कि अब की बार सरकार बनने के बाद सबसे पहले बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में सीवर डालने का काम किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार क्षेत्र से राम सिंह नेताजी को जिता करके केजरीवाल सरकार के हाथों को मजबूत कीजिए और बदरपुर विधानसभा का चौमुखी विकास कराइए। बीजेपी के पास कोई नीति नहीं है, बीजेपी केवल केजरीवाल के नीतियों को चुरा करके कॉपी करके मैदान में उतरी है और बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि जो केजरीवाल दे रहा है वो मैं भी दूंगा। आप जान सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी बिना नीति के चुनाव लड़ रही है और ना ही मुख्यमंत्री का कोई उनके पास चेहरा है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर, क्या कुछ कहा संजय सिंह ने अपने उद्बोधन भाषण में और क्या कुछ हुआ पूरे कार्यक्रम में। राम सिंह नेताजी, संजय सिंह, श्री राम सिंह नेताजी को ध्यानपूर्वक सुने। माननीय हमारी पार्टी के सीनियर नेता माननीय संजय सिंह जी जो राज्यसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा में आप सुनते होंगे इनकी आवाज को, जो ये बोलते हैं बीजेपी सरकार हिलती है। भाई हेमचंद जी हमारे निगम पार्षद, भारद्वाज जी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, मास्टर जैन जी बज रहा है विधानसभा के तमाम पार्टी के नेतागण, तमाम मेरी अनौथराई कॉलोनी के सम्मानित में नाम लूंगा, समय लगेगा। तमाम प्रधान मेरे सामने बैठे हैं, अग्रवाल जी हमारे गोयल जी बैठे हैं, मैं हरि सिंह गुप्ता जी बैठे हैं, हरिराम जी और तमाम मेरी माता और बहनों और प्यारे बच्चों। साथियों, ये चुनाव हमारे क्षेत्र के विकास को तय करेगा। हमसे पहले जो लोग रहे उन्होंने क्या किया वो सब आप लोग जानते हैं। हमने खानों में मिट्टी डालकर 12वीं तक के 2 स्कूल और एक प्राइमरी स्कूल बनाया। ये कोई छोटा काम नहीं था, हर आदमी कहता था कि खानों में कैसे बन सकता है। उन लोगों ने दिल्ली में पूरा कूड़ा यहां डलवा दिया। हमारी सरकार आएगी तो वहां पर एक राजीव गांधी स्टेडियम मैंने बनाना है, जो बदरपुर में मेट्रो वाले ने हमारा स्टेडियम। राम सिंह नेताजी, राम सिंह नेताजी, अरविंद केजरीवाल, भाई संजय सिंह। हमारी पार्टी विकास की बात करती है। इस बार अगर सरकार आएगी दिल्ली में तो बदरपुर विधानसभा में पूरे में सीवर डलेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं। हमारे क्षेत्र में सीवर नहीं डल पाया, उन नेताओं ने कोशिश नहीं करी। वे नेता जब गर्मियों में पानी की दिक्कत इस क्षेत्र में हुई तो दफ्तर को छोड़कर भाग गए। मैं आपको गारंटी देता हूं पानी की कमी नहीं है,
सिर्फ लापरवाही की कमी है जो लोगों के घरों में पानी नहीं जाता। हमारे पास गंगा जल बहुत है, 4.5 घंटा सुबह है, 1.5 घंटा शाम को है, ये पानी जा सकता है। परंतु करे कौन? जो नेता विकास के नाम पर लोगों से वोट मांग कर आते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए कि उन्होंने इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। साथियों और दोस्तों, 5 फरवरी को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है, और जब आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, लोकतंत्र के मालिक हैं। आप जिसको चाहते हैं वो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। आप लोकतंत्र के असली मालिक हैं। और 2013 में जब ये पार्टी बनी, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, हमारा मजाक उड़ाते थे लोग, इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, इन टोपी वालों को तो पता नहीं चलेगा कहां चले गए। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता दुनिया में नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, एक नेता थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था अगर 6% वोट आ गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन आज मुझे गर्व है बताते हुए कि 10 साल के सफर में केजरीवाल जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, आपकी मेहनत, आपके दम पर। आज दिल्ली के अंदर 3 बार हमने सरकार बनाई। हमने पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ 92 सीटों के साथ सरकार बनाई। हमने गुजरात जैसे राज्य में, जहां लोग कहते हैं मोदी का किला कोई भेद नहीं सकता, वहां 14% वोट लिए 5 विधायक हमारे जीत के आए। हमने गोवा जैसे सुदूर राज्य में 6.5% वोट लिया और 2 विधायक हमारे जीत के आए। और इस बार 2025 के चुनाव में दिल्ली में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार भी 60 से ज्यादा सीटें आएंगी और फिर से एक बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि हमने काम किया है, हम अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं आपसे। हम आपसे विनती करने के लिए आए हैं कि जब वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल का काम याद करके जाना। जब वो मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, मकड़ी के जाने लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज भी सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनाया। इस क्षेत्र में बहुत अच्छा जन समर्थन राम सिंह जी को और आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। भारी मतों से राम सिंह जी यहां से जीतेंगे और केजरीवाल साहब चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम और इसके साथ साथ जो हमने ऐलान किया है कि 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को देंगे, इसके कारण से एक बड़ा जन समर्थन इस बार आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी और प्रचंड बहुमत से केजरीवाल साहब फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं वो जनहित योजना को लागू करेंगे, इस पे आप क्या कह रहे हैं? वो डुप्लीकेट माल है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। दिल्ली में सरकार बनने जा रही है माननीय केजरीवाल जी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति जानता है जो केजरीवाल के काम है, लोगों को याद आ रहे हैं और सब झाड़ू पे पूरी दिल्ली जाएगी। क्या संदेश रहेगा इस जनसभा के माध्यम से? संजय सिंह जी ने जिस तरह से कहा कि आम आदमी पार्टी की रेवड़ी अब भाजपा भी बांटने लगी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हमने पहले ही कहा था कि ये उसके बिना ये चल नहीं पाएंगे और आज वो जो पहले हमारा विरोध कर रहे थे, आज वो खुद ही से लागू करने की बात कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी की जो रेवड़ी है अब इनको माननी पड़ेगी वो सब।
संजय सिंह जी एक पूर्वांचल के शेर के नाम से जाने जाते हैं और दूसरी बार चुनावी माहौल में उनका बदरपुर में स्वागत हुआ है, भव्य स्वागत किया गया है। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल आपको दिख रहा है इस बार? अब माहौल तो आपको भी सबको पता है कि क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, किस तरफ जा रहे हैं लोग, ये सब आपको जानकारी में है। नेताजी, आपके पदयात्रा और जनसभा में हजारों की तादाद भीड़ उमड़ रही है, हर जगह सभी वार्डों में चल रही है, इसके बारे में? इसके बारे में लोगों को प्यार है, मेरा लोगों से सीधा संपर्क है, जनता मुझे प्यार करती है, मैं उनको लगाव रखता हूं उनके साथ। बीजेपी वाले भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन उनके पास ओजोन का जवाब नहीं है, उनके पास अस्पताल का जवाब नहीं है और बहुत सारी चीजें जिनका उनके पास जवाब नहीं है। तो आपकी इन चीजों को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है। इन्होंने सारे क्षेत्र का बेड़ा गर्क करा, जो ओजोन लगवाया है, इसी कारण ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे और हम आएंगे ओजोन को हटाने का काम करेंगे। नेताजी, बीजेपी आरोप लगा रही कि जब ओजोन लगा तो उस समय विधायक आप थे, आपके रहते हुए ओजोन लगा तो, और सांसद भी उस समय कांग्रेस के थे और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उसके बावजूद ओजोन लग गया। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूंगा कि आप पहले देख कर आ किसके के टाइम में लगा है। जब रामवीर बिधूड़ी एमएलए था तब नोटिस सर्वे हुआ, सारे अखबारों में आया कि हम ओजोन लगाने जा रहे हैं, आप आके इसके बारे में जवाब दीजिए। किसी व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, फिर दूसरा नोटिस आया, फिर जवाब नहीं दिया, फिर तीसरा नोटिस आया। 2 काउंसिलरों ने कहा जी हम लिख के दे देते कि हम ओजोन में नहीं आते, तो उस नेता ने उनको धमकाया कि तुमने लिख के क्या जरूरत देने की। जब एफ जोन से ओ जोन में विधानसभा को किया जा रहा था, नहर पार के इलाकों को, तो उस समय जिस व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट डलवाई गई थी, क्या इसमें हम ये मान के चले कि इसमें मौजूदा सांसद जी का रोल था पूरा? बिल्कुल 100%। मनोज मिश्रा उसका पड़ोसी था, उससे हमारी क्या लड़ाई मनोज मिश्रा से? कॉलोनी लोगों की क्या लड़ाई थी उसके साथ? वो तो उसके कहने पे इशारे में कोर्ट में गया। अब तो बेचारा खैर भगवान को प्यारा हो गया। 5 तारीख को वोटिंग है और न्याय का दिन है, जनता न्याय करेगी। तो आपका अपनी क्षेत्र की जनता से क्या? मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा भाई, देखो मैंने सेवा करी है तो वोट मुझे करो भाई।